एक स्पेशल सेशन होने जा रहा है लाइफ स्किल पर, और जो सेशन आपका लेंगे श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी। और आप जेएनवी जलगांव महाराष्ट्र के एलुमनाई हैं, मतलब आपके सीनियर भी हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और बैच 93-98 जेएनवी जलगांव महाराष्ट्र में सर ने अध्ययन किया है। और इसके बाद जब वो पढ़ रहे थे तो 10th क्लास के ही दौरान 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने जेएनवी जलगांव में फर्स्ट रैंक हासिल की। और उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में नासिक डिवीजन में उनकी सेकेंड रैंक है। सर ने 2004 के में VGTI कॉलेज मुंबई से बीटेक किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि पुणे और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे, उसमें 8 साल तक लेक्चरशिप करी। 2012 से सर इस्कॉन के साथ जुड़े हुए। इस्कॉन आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली, ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो सर इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को लगाया हुआ है। और अभी तक 175 जेएनवीज जो 18 डिफरेंट स्टेट्स के और 6 यूनियन टेरिटरीज के 175 जेएनवीज हैं, वहाँ पर सर विजिट कर चुके हैं और लाइफ स्किल एंड वैल्यूज़ पर अपने टॉक्स दे चुके हैं। अभी इसके अलावा जेएनवीज के अलावा 1000 प्लस पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस में भी लास्ट 12 ईयर्स में सर ने विजिट किया है और अपने लाइफ स्किल पर लेक्चर्स दिए। तो कि आज हमको ये लाइफ स्किल का लेक्चर सुनने को मिल रहा है। और सर आपको जो कुछ भी बताएंगे डेफिनेटली आपकी लाइफ को की क्वालिटी को एनहांस करेगा ज़रूर से ज़रूर। तो सर प्लीज़। थैंक यू मैम। So I wish you all once again all the best and good afternoon. I welcome you in small session of life skills and also life values. So दोनों में क्या आवश्यक है जानना, लाइफ जानना आवश्यक है। एक होता है स्किल्स, कौशल, और वैल्यूज़, मूल्य। यदि हमें जीवन का विज्ञान नहीं पता होगा कि जीवन क्या है, दुनिया क्या है, हम कौन हैं, तो जीवन मूल्यों को समझना, उनका विकास करना या जीवन के कौशल भी जो है विकसित करना कठिन होता है। तो जीवन विज्ञान के विषय में यदि हम जानें, हम साइंस पढ़ते हैं, आप लोग है ना साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी यहाँ पे हैं, ओके। तो साइंस के विषय में यदि हम सबको बेसिक साइंस पता ही है, तो यदि आपको पूछे कोई कि साइंस की व्याख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? डिफाइन साइंस इन 1 लाइन, 1 पॉइंट, क्या बताएंगे? क्यों? साइंस जाने बिना और लाइफ साइंस जाने बिना सही में जो लाइफ वैल्यूज़ होती है उसका वैल्यू क्या है हम समझ नहीं पाते हैं, या लाइफ स्किल्स जो होती हैं हम इतना डेवलप कर नहीं पाते हैं, विकसित कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा बेसिक साइंस जो है हमें पता होना चाहिए। 2 साइंस बोल सकते हैं, एक मॉडर्न साइंस है जो कुछ सालों से, कुछ शताब्दियों से समाज में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, और एक वैदिक साइंस है जो ब्रिटिश आने से पहले इस देश में सिखाया जाता था। वैदिक साइंस जो विद्या की देवता है देवी सरस्वती, उनके हाथ में जो बुक्स होती है, आपने देखा होगा ना, माता के हाथ में यहाँ पे सुंदर पेंटिंग भी बनाई है माता का, तो उनके हाथ में बुक्स भी है। उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। कौन सी बुक्स है वो? वेद कहलाते हैं। वेद, वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। और उससे शब्द आता है विद्या या विद्वान। धातु क्या है संस्कृत का? रूट वर्ड विद, मतलब जानना। तो विद्या, जो जानने योग्य है वो विद्या, जो जानता है वो विद्वान, तो ऐसा उसका मतलब होता है। तो डिफाइन साइंस 1 लाइन। कोई व्यक्ति जो है उसके आंसर्स अनेक हो सकती हैं, व्याख्या अनेक हो सकती है। आपको जो लगता है, आपने जो समझा है, जो पढ़ा है, सीखा है, बोलिए 1 लाइन में साइंस का मतलब क्या है? हाँ, जानना, यस। और कुछ? डिफाइन साइंस।
एवरीथिंग इज साइंस है, जैसा कि हवा चली है साइंस है, हाँ हवा चली है भी साइंस है, पेड़ का पत्ता हिल रहा है, और जैसे सेब पेड़ से सेब गिरा ये भी साइंस है। यस। आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज जयदा। वाह, वेरी गुड, सिट डाउन। थैंक यू। सही कहा उसने। और कोई किसी का और अंडरस्टैंडिंग बोलिए कि देखो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या है, हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा बोले, हम भी सुने। टू साइड कन्वर्सेशन, आदान प्रदान होना चाहिए। बोलिए। मैडम पेन है यहाँ पे, मार्कर पेन किसी के पास? हमारे आसपास जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उन सबकी स्टडी करना साइंस है। वेरी गुड। और कोई? तो आपने जो कहा तो मॉडर्न साइंस के विषय में आता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है अपनी क्षमता से, मनुष्य जो है अपनी क्षमता से जानना चाहता है, ढूंढता है, खोजता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है हम साइंस के नाम पे पढ़ते हैं। मॉडर्न साइंस जो है, और फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, बायोलॉजी बोलो, या सोशल साइंस भी जो भी हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक साइंस, हम अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से कुछ समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन स्टडी, और जो ऑब्जर्वेशंस होती है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको हम साइंस बोल के पढ़ते हैं। और ये बदलता रहता है हमेशा, क्योंकि ये ह्यूमन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ह्यूमन रिसर्च बेस्ड है, तो हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि हमें कभी भी अंतिम सत्य क्या है या संपूर्ण सत्य क्या है वो कभी समझ में आता नहीं है। तो क्या कहा गया है? रिसर्च। हमेशा अपना सर्च में फॉल्ट होगा, डिफेक्ट होगा, कमियां होगी, इसलिए क्या कहा जाता है? ऑलवेज देयर इज स्कोप फॉर न्यू सर्च, रिसर्च, संशोधन। कभी खोजना नहीं है, पुनः पुनः खोजते रहते हैं, क्योंकि अपनी खोज कभी भी कंप्लीट नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती है, संपूर्ण नहीं होती है। लेकिन जो वैदिक साइंस है, जो हम 25 साल से पढ़ रहे हैं, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत या अनेक जो पुराण हैं हमने पढ़े हैं, तो उससे जो ज्ञान हमें मिला है, तो समझ में आया जो वैदिक साइंस है वो कभी बदलता नहीं है, कि उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई कमियां नहीं हैं। उसमें जो ज्ञान दिया गया है वो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है, वो भगवान दिए हैं। भगवान कौन है? जो कोई एक दुनिया बनाया है, जो कोई दुनिया चलाता है, जो हम सबका माता पिता भी है, आत्माओं का सभी, जैसे हम कहलाते हैं, हम सभी जीव हैं, हम सभी एक दिव्य आत्मा है। ये शरीर जो अपना बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये अपना गाड़ी के समान है, जो समय के साथ बदलते भी रहता है और एक दिन बंद भी पड़ जाता है गाड़ी, ये शरीर नष्ट होता है। लेकिन हम जो एक जीव है वो हमेशा जीना चाहता है, हमेशा जीना चाहता है, हमेशा युवा बने रहना चाहता है। हम कभी दुख या रोग नहीं चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, युवा अवस्था चाहते हैं, या जो भी चाहते हैं स्थायी रूप से चाहते हैं, परमानेंट जॉब। कहीं जो किसी को जॉब चाहिए, क्या सोचते हैं? जॉब परमानेंट हो, गवर्नमेंट हो, ऐसा होता ही नहीं। हम जो भी चाहते हैं जीवन में, शक्य तो ज़्यादातर क्या चाहते हैं? परमानेंट हो, स्थायी हो। क्यों? सोचने की बात है, हम जो कोई है वो परमानेंट है। मन जो है अपनी शक्ति है, शरीर अपनी शक्ति है, फिजिकल पावर, बुद्धि वो अपनी शक्ति है। लेकिन हम एक व्यक्ति है, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम ये हड्डी मांस की गाड़ी बॉडी नहीं है जो पता नहीं कितना समय तक है, कब ये फेल हो जाए गाड़ी, बोल नहीं सकते। लेकिन हम जो एक व्यक्ति है जो कभी बदलता नहीं है। जैसे आपका अनुभव है कि आप जब जन्म लिए थे, वो समय का शरीर, उसका आकार, उसका साइज़ और उसका जो रूप था, फॉर्म, रूप तो अलग था, लुक। आज जो बॉडी है आपकी, उसका साइज़, शेप, फॉर्म जो है अलग है। लेकिन आपकी माँ जो है, पिताजी जो है, ये नहीं बोलेंगे कि जो बच्चा जन्म लिया था वो अलग था, आज जो बच्चा 9वीं में पढ़ता है वो अलग है, वो नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। अभी हमें भी समझ में आता है कि जो मैं था LKG में, UKG में, और आज जो मैं हूँ 12th क्लास में, वो वही व्यक्ति है।
अपना शरीर बदला है, मन बदलता है, हमेशा विचार बदलते हैं, सोच बदलती है, अपना बुद्धि का जो है लेवल वो बदलता है, अपना जो अहंकार पोजीशन होती है स्टेटस वो बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति है हम वो नहीं बदलता है। तो हम जो एक व्यक्ति है जो बदलता नहीं है वो भगवान का अंश है। इसलिए संबंध है कैसे कि भगवान का जो स्वरूप है सच्चित आनंद, क्या बोलते हैं, सच्चित आनंद। सत मतलब जो बदलता नहीं, सत्य, सत ई प्लस य, अनचेंजिंग, दैट इज सत, अनचेंजिंग। वो हम हैं, व्यक्ति, जीव। और जो भगवान जो ज्ञान दिए हैं वेदों में उसे बोलते हैं साइंस। जैसे अपनी भाषा में उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है कि अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो साइंस का मुख्य जो मतलब हम समझते क्या है, शास्त्र जो भगवान दिए हैं, वेद शास्त्र, और जो माता के हाथ में हम देखते हैं वेद। लेकिन अपना दुर्भाग्य है कि ब्रिटिश शासन के बाद हमें कभी वेद देखने को मिलते नहीं हैं, पढ़ने को मिलते नहीं हैं, ना हम कभी कुछ जानते हैं। बस कभी नाम, जो 4 नाम है वेदों के, उतना ही पता होता है, लेकिन वेदों में क्या शिक्षा है, ज्ञान है, हमें पता नहीं है। तो साइंस है, शास्त्र का मतलब होता है ऐसा ज्ञान, किसी ने कहा जानना, ज्ञान, सबका ज्ञान। जैसा उसने कहा, क्या नाम आपका, नारायण, हाँ, तो उसने कहा था सब कुछ साइंस है, ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान जो कभी ना बदले। मॉडर्न साइंस हमेशा बदलता रहता है, क्यों, उसका बेसिस क्या है, ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, जिसमें फॉल्ट होता है, जिसमें लिमिट होता है। अपनी आंखें धोखा देती है, जैसे बोलते भी ना, जैसे दिखता है वैसे, इसलिए दुनिया फंसता है। इल्यूजन होता है ना, भ्रम होता है। जैसे आईने में हम देखते हैं, लगता है कि ये मैं हूँ। आईने में जो इमेज दिखती है, बॉडी का इमेज, नाक, चेहरा, ये बॉडी, हमें लगता है ये मैं हूँ, वो हम नहीं है, और बॉडी का इमेज है। जैसे हम बोलते भी हैं, दिस इज़ माई बॉडी, दैट इज़ योर बॉडी। जैसे बोलते हैं माई हाउस शिवालिक, उदयगिरी, ऐसा बोलते हैं, या माई व्हीकल, ऐसा बोलते हैं। ये नहीं बोलते आई एम द व्हीकल, आई एम द हाउस। वैसे ही हम ये नहीं बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि आई एम बॉडी। नोबडी सेज, nobody in the world says I am body, we say my body। मीन्स व्हाट, कॉमन सेंस की बात है, हम समझते हैं बॉडी अलग है, हम अलग है। अपनी जो भी समस्याएं हैं, डिस्ट्रैक्शंस बोलो, अट्रैक्शंस बोलो, डिस्टर्बेंस बोलो, इमोशनल जो भी टर्बुलेंस बोलो, वो सभी जो होती है, चिंता होती, तनाव होता है, अपनी पहचान ना समझने के कारण होता है। हम बॉडी को अपनी पहचान समझते हैं। समस्या ज़्यादातर मन और तन, शरीर, इसकी वजह से होती है। यदि हम जानें ये बदलने वाला शरीर, ये धोखा देने वाला मन हम नहीं है, हम एक उच्च स्थान पर एक जीव है, एक व्यक्ति है जो बदलता नहीं है। और आप देखिए बायोलॉजी जो सपोज टू बी लाइफ साइंस, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, इवन मेडिकल साइंस जो हम पढ़ते हैं आज, MBBS, MD, MS कोर्स, सपोज टू बी लाइफ साइंस। लेकिन यदि मैं बोलूँ उसमें लाइफ का कुछ भी ज्ञान नहीं है, बॉटनी हो, बायोलॉजी हो, अपना जूलॉजी हो, ह्यूमन एनाटॉमी हो, उसमें लाइफ का कोई स्टडी नहीं है, केवल बॉडी स्टडी है। बॉडी इज़ नॉट लाइफ, बॉडी इज़ नॉट लाइफ। जैसे कभी किसी का हाथ कट गया, होता है कभी ऐसा, कोई हादसे में कि हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, कोई जल जाता है चेहरा किसी का, बॉडी, तब भी जीवन चलता है, लाइफ चलता है, लाइफ होता है। क्यों, बॉडी पार्ट से जीवन नहीं है। किसी का किसी का बुद्धि मंद होता है, बुद्धि कम होता है, मंद बुद्धि होता है। किसी का मन पागल जैसे होता है, व्यक्ति का मन पागल जैसे होता है, तो तभी जीवन चलता है। लेकिन यदि बॉडी फिट है, बॉडी पार्ट सब कुछ है, लेकिन उसमें जीव जो है वो निकल जाए बाहर, बॉडी से जीव निकल जाए, फिर जीवन नहीं होता है। तो मुझे बोलना है कि जीवन जो है बॉडी से नहीं होता है, जीवन, जीव है तो जीवन होता है। जैसे हम बोलते भी हैं कि सजीव है और एक निर्जीव है, लिविंग, नॉन लिविंग। एक डेड बॉडी में और लिविंग बॉडी में अंतर क्या होता है? एक में जीव है, एक में जीव नहीं है। और जीव का लक्षण क्या है कि हम बोल सके हाँ इसमें जीव है, इसमें जीव नहीं है। जीव का लक्षण बताया गया है अपने शास्त्रों में। क्या बताया आपने? हाँ, कॉन्शियसनेस, चेतना।
कॉन्शियसनेस, मूवमेंट नहीं, कॉन्शियसनेस, क्योंकि मूवमेंट तो पंखों का भी होता है, रोबोट का भी मूवमेंट होता है, व्हीकल्स का भी मूवमेंट होता है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, चेतना नहीं होती है। पेड़ जो है हिलते नहीं हैं, एक ही जगह पे होते हैं पेड़, हाँ उनके पत्ते हिलते हैं, लेकिन जो पेड़ है वो नहीं हिलता है, वो एक ही जगह पे है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस होती है, बड़ा कम डेवलप होता है। जगदीश बोस जो थे, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई मशीन बनाई कि जो उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को थोड़ा सेंस कर सके। तो उन्होंने ऐसा ये किया कि हाँ उसमें भी लाइफ है, उसमें भी भावना होती है, लेकिन अपने वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि वो कॉन्शियसनेस जो होती है बड़ी कम होती है, डेवलप उसका जो विकास जो है बहुत कम होता है। इसलिए कभी उनको काटते भी है पेड़ को, उतना उनको तड़पना नहीं होता है, जैसे कोई चिकन काटता है, कोई बकरा काटता है, वो तड़पता है, उतना पेड़ पौधा नहीं तड़पता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस चेतना बहुत कम होती है। जैसे अपने बाल भी जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, कितना भी काटो बाल बढ़ते रहते हैं, तो बाल काटने से हमें तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस, जैसे नाखून भी हम काटते रहते हैं। तो ये वैसी बात जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कम होता है। तो जीव है तो चेतना है, क्या जीवन है, हमें समझना चाहिए। तो मुझे ये बोलना था, मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस, उसमें बड़ा अंतर ये है कि मॉडर्न साइंस हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि उसका बेसिस क्या है, ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो वैदिक साइंस है जो कभी बदलता नहीं है, तो भगवान दिए है। आप बोलेंगे कैसे हम जाने, कैसे माने कि भगवान है या भगवान ने दिया है। तो जैसे हम समझते हैं कि यदि हमें जानना है अपने पिताजी कौन है, यदि हमें जानना है अपने पिताजी कौन है, तो रिसर्च का विषय नहीं हो सकता, या ऑब्जर्वेशन का विषय नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं हो सकता। एक सिंपल उपाय होता है, अपनी माँ को पूछो कि पिताजी कौन है, तो हमें माँ का शब्दों पे विश्वास करना पड़ता है। ये बात नहीं बोल सकते पता नहीं, माँ तो ऐसे बोल रही है, पता नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। You have to believe the words of mother, because that is the only way to know our father. In the same way, दुनिया जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, billions of universes are there in the space, and in one universe billions of planets, stars are there. How do we know who made them, who created them? How do we know who maintains them? हम अपनी बुद्धि से, रिसर्च करके, ऑब्जर्वेशन से नहीं समझ सकते, क्योंकि दुनिया जो बनी है अनंत काल पहले बनी है, करोड़ों साल पहले बनी है। जीवन उत्पत्ति कैसी होती है कल्पना से नहीं समझ सकते। जैसे वो चार्ल्स डार्विन ने कल्पना किया, चार्ल्स डार्विन ने कल्पना किया, क्या कल्पना किया, मुझे लगता है लाखों सालों पहले केमिकल मिक्स हुए होंगे, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे, और फिर पहला सिंगल सेल का अमीबा बना होगा, ऐसे लिखा है। ये नहीं लिखा है ऐसा हुआ है बोल के, कि वो वहाँ पे नहीं था देखने के लिए कैसे हुआ है बोल। और सबसे बड़ी बात, केमिकल से लाइफ नहीं आ सकता, ये समझना आवश्यक है। क्यों? हम तो ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, कभी दिया किताबों में मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा बुद्धि हम सोचेंगे, बुद्धि से समझ में आएगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स में कोई कॉन्शियसनेस, कोई लाइफ नहीं होता है। लाइफ होता है जीव की वजह से। यदि केवल केमिकल से ही लाइफ होता तो डेड बॉडी में कोई केमिकल कम हो गया बोल के केमिकल रिफिल करने से लाइफ आना चाहिए था। कैसे होता ना, अपना प्रिंटर्स होते, प्रिंटर्स, उसमें वो इंक कम हो जाती है तो रिफिल करते हैं, फिर वो वापस चलता है। वैसे लाइफ यदि बॉडी, मतलब लाइफ यदि केमिकल से ही होता, लाइफ यदि बॉडी से ही होता, तो फिर किसी का डेथ नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं कि दुनिया कैसे बनी, इसके विषय में भी मनुष्य जो है सदियों से ढूंढने में लगे हैं, कल्पना कर रहे हैं, और कोई बिग बैंग थ्योरी बोल के कल्पना कर दिया। मुझे लगता है बड़ा विस्फोट हुआ होगा, एक्सप्लोजन, बिग बैंग, और उससे जीवन आया, उससे दुनिया बनी होगी, जिसमें कोई सेंस भी नहीं है। कैसे सेंस नहीं है? हम समझते हैं कोई भी वस्तु बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए, एक सोच चाहिए, एक विचार, एक उद्देश्य चाहिए। ये भी यहाँ सुंदर कुछ पेंटिंग बनी है, कुछ यहाँ पे चार्ट्स बने हैं, कुछ टेबल नोटिस बोर्ड पे कुछ लगाया गया है, नोटिस लगाई गई है, कुछ पेपर लगाए गए हैं। तो ये बाई चांस कोई ऐसे हवा में
उड़ के नहीं वहाँ चिपक गया है, कोई उसको सोचा है, कोई उसको लगाया है। ऐसे दुनिया में सब कुछ जो भी है वहाँ किसी न किसी का हाथ होता है। वैसे ही इतना सुंदर दुनिया, इतना अनंत विश्व दुनिया, जो अद्भुत दुनिया जो है, ये बिना कोई बनाए, बिना कोई चलाए अपने आप चलने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि अपनी छोटी स्कूल जो है, नवोदय स्कूल, ये चलाने के लिए भी कितनी कमेटियाँ होती है, कितने है ना डिपार्टमेंट्स होते हैं और हेड होते हैं, है ना, HODs होते हैं कि नहीं, प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर कितने बाकी हाउस मास्टर्स होते हैं, मेस का भी अलग CS होता है, सब जगह पे है ना, हाउस, इवन क्लास वाइज भी क्लास कैप्टन्स होते हैं, हाउस कैप्टन्स होते ही नहीं। इतना सब होने के बाद भी कमेटियाँ कुछ ना कुछ समस्या, प्रॉब्लम्स चलती रहती है। इतना अनंत विश्व जो है वो चलाने के लिए कोई कमेटी, कोई गवर्नमेंट, कोई कंट्रोलर नहीं होगा। तो बोलने का मतलब ये है, जब हम इतना समझते हैं कि यदि हमें जानना है दुनिया कैसे बनी है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है, ये विषय जो है मॉडर्न साइंस कहीं हाथ भी नहीं लगाता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, ऐसा सोचते हैं। जैसे हम जो है नवोदय में, आप लोग जो है अभी अब अपने गांव से आए हैं एडमिशन लेके, यहाँ पे 6 में आए आप लोग, है ना, कुछ लोग 9th में भी आए होंगे लैटरल एडमिशन में, लेकिन ज़्यादातर 6 में आते हैं। सबको याद होता है हम कहाँ से आए हैं, ये भी याद होता है हम कितना समय के लिए हैं और यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे, ये भी पता होता है वैकेशन में या अपना स्कूल होने के बाद। लेकिन जीवन के विषय में हमें किसी को पता नहीं, हम दुनिया में जो आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम दुनिया में जो है, बस 5-10 मिनट है, हम दुनिया में जो है कितना समय के लिए है, और हम यहाँ से जाएंगे बॉडी छोड़ के, दुनिया छोड़ के, हम कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। तो बुद्धिमान मनुष्य सोचेगा यदि मैं दुनिया में आया हूँ तो सवाल बनता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और ये भी सवाल बनता है यदि मुझे जाना भी है तो मैं कहाँ जाऊँ। ये बात नहीं है बस खाओ पियो मज़ा करो, वही जीवन का सुख है, वही जीवन का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो लास्ट पॉइंट ये आता है कि जीवन का विज्ञान जो मैं बोल रहा था, कि यदि ये जो इतना बेसिक चीज़ समझ जाए कि अपना जीवन जो है बाय चांस नहीं है, केमिकल के वजह से नहीं है, अपना कोई तो है जीवन देने वाला। आप बोलेंगे माता पिता है सर, माता पिता केवल शरीर देते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। बहुत समय ऐसे होता है, कपल्स होते हैं ना, पति पत्नी होती हैं, उन्हें सालों तक, कभी कभी पूरा जीवन संतान नहीं होती है, नहीं हो पाती है। क्यों? केवल पति पत्नी होने से बच्चे नहीं होते हैं। जब तक कोई जीव, कोई आत्मा, जीव जो गर्भ होता है माता का, उसे यदि प्रवेश ना करे तो संतान नहीं होती है। तो इतना हमें समझना चाहिए कि हम जो जीव है वो जीवन का कारण भी है, जीवन का आधार भी है। तो ये जीव शाश्वत है, सत। नेक्स्ट सारा चित, सच्चिदानंद ना, सच्चित, ये चिन्मय है। चिन्मय मतलब ज्ञानमय, कॉन्शियस, सेंशिएंट या लिविंग, ज्ञानमय है, और ये आनंदमय है, सच्चित आनंद, जो भगवान का भी स्वरूप है। इसलिए हम प्रेयर बोलते हैं सभी पूजा के बाद, सभी आरती के बाद, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। सुना आपने? और ये हिंदी में भी प्रेयर बोलते कभी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। कभी सुना है आपने? फिर गाते यहाँ पे? ओके। या वो कभी अपने नवोदय प्रेयर में वो गाते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे धरती पूजा स्थान। तो अब हम कहते हैं कि भारत माता की, यदि माता कोई है तो माता तो कोई अकेले नहीं होती है, कोई पिता भी चाहिए। तो पिता कौन हो सकते हैं? पिता भगवान होते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ, माता पिता जो है ये बॉडी के लिए नहीं है, जीव के लिए, आत्मा के लिए। जो सभी जीवों का, पशु पंछी हो, पेड़ पौधे हो,
कीड़े हो, सभी जीवों का एक ही या दुनिया का भी उगम स्रोत माता पिता बोलो वो कोई एक है। तुम बोलते तो भी है सबका मालिक, ऐसा बोलते भी है। तो जो दुनिया बनाता है, दुनिया चलाता है। अभी देखिए मैं जो अब ये बातें बोल रहा हूँ ये कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। भगवत गीता, भागवत जो वैदिक साइंस है उसकी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि जो ज्ञान जो मैं बोला कि हमें जानना है अपने पिता कौन है तो माता से पूछना पड़ता है। वैसे ही वेदों को बोलते हैं माता, वेद माता बोलते हैं। वेदों को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं। जो हमें ज्ञान देता है अपना पिता कौन है, दुनिया का पिता कौन है, दुनिया का स्वामी कौन है, दुनिया कौन चलाता है, चालक कौन है, ईश्वर कौन है, ये ज्ञान भी जो है वेदों का ज्ञान। जैसे कोई कंपनी, अंतिम 5 मिनट ध्यान दीजिए, जैसे कंपनी होती है, कंपनी मोबाइल बनाती है, मशीन बनाती है, कोई अपना मशीन व्हीकल बनाती है, गैजेट, तो उसके साथ एक पुस्तक देती है। मैनुअल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूज़र गाइड बोलते हैं, मैनुअल बोलते हैं। वो कंपनी देती है। वो चाय वाला, पानी वाला है ना, जो अपना बीड़ी वाला नहीं देता है कल्पना से मुझे लगता है मशीन ऐसा बना होगा, वैसे नहीं। जो बनाया है वो जानते हैं, वो किताब देते हैं। वैसे ही दुनिया बनाने वाला कोई तो है, दुनिया चलाने वाला कोई तो है। हमें पता नहीं होगा कौन है, कैसा, कहाँ पे है, लेकिन इतना तो हमें समझना चाहिए कोई तो होना चाहिए बनाने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला। तो वो सब ज्ञान जो है ना उन्होंने दिया है। वो क्या है? वेद। जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है, ये कल्पना नहीं है। जैसे बताया गया है कि जीवों की संख्या जो है ना पूरे ब्रह्मांड में, लाइफ स्पीशीज़, काउंट ऑफ लाइफ स्पीशीज़ कितनी कहा जाता है? कितना है? 84 लाख कहा जाता है। अब सुना हुआ है ना कि जीव जो है 84 लाख योनि में घूमता है। तो ये काउंट आया कहाँ से? ये काउंट आता है पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण, ऐसे 108 पुराण है, मेन जो है 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, तो ये उसमें आता है पद्म पुराण में। और जो युग है 4, कलियुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनका काल कितना होता है, इनमें मनुष्य का आयु कितना होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये सब ज्ञान वैदिक साइंस में आता है। इवन जीवन जो है केवल पृथ्वी पर नहीं है, जीवन ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह लोक है, उच्च लोक, नीचे वाले जो है निम्न लोक, सब जगह जीवन है। हाँ, उनकी बॉडीज़ अपनी जैसे नहीं होगी, बड़ा अलग होता है। जैसे पानी के जीव अलग होते हैं, हवा के जीव उड़ने वाला अलग, उनका बॉडी अलग, डिज़ाइन अलग होता है। वैसे ही अलग अलग प्लैनेट्स में लाइफ होता है सब जगह। लेकिन वहाँ लाइफ नहीं होगा तो क्या टाइम पास होगा? वहाँ पे कुछ ऐसे ही खाली जगह होगा? नहीं। तो सभी जगह जो होती है किसके लिए होती है? निवास के लिए होती है, हैबिटेशन। एनी प्लेसेस फॉर हैबिटेशन, निवास के लिए होती है। बोलने का मतलब ये है यदि हमें सही में अपने जीवन को महान बनाना है तो बेसिक जो नॉलेज है जीवन का, जो हमें मॉडर्न साइंस दे नहीं पाता है, वो केवल कल्पना करता है। जैसे बायोलॉजी में बोला, बायोलॉजी हो या अपना MBBS MD कोर्स में, कहीं पर भी बॉडी के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और सबसे इम्पोर्टेंट जीव, आत्मा, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, उसका उल्लेख भी नहीं है। आपने जो बायोलॉजी पढ़ा है अभी तक उसमें केवल बॉडी स्टडी है, बॉडी पार्ट स्टडी है, बॉडी सिस्टम स्टडी है, लेकिन आत्मा के विषय में, जीव के विषय में, मन, बुद्धि, अहंकार के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। क्यों? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में ये आता नहीं है। बुद्धि कैसे होती है, कहाँ होती है, उसके फंक्शंस क्या है, अहंकार क्या होता है। लेकिन अपने वैदिक साइंस में डिटेल में दिया गया है अहंकार क्या होता है, उसके गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, सब कुछ दिया गया है बुद्धि के विषय में भी। एनीवे, लास्ट पॉइंट ये है कि हम इतना बेसिक समझते हैं लाइफ साइंस, तो लाइफ वैल्यूज़ जो है हम समझ पाएंगे। लाइफ वैल्यूज़ जो है ना, पहली बात समझेंगे लाइफ का वैल्यू क्या है, अपने लाइफ का वैल्यू क्या है। देखो, बॉडी का वैल्यू समझते हैं हम, बॉडी का वैल्यू समझते हैं, लेकिन बॉडी का वैल्यू तब तक है जब तक बॉडी में जीव है। बॉडी का वैल्यू भी अनंत बहुत बड़ा है, बॉडी का वैल्यू बहुत है, लेकिन कब तक? जब तक उसमें जीव है। यदि बॉडी से जीव चला जाए बाहर, बॉडी कोई संभालता नहीं, फैमिली वाले भी बोलते हैं इसको भी ले जाओ अभी, क्योंकि बॉडी हैज़ नो वैल्यू विदाउट दी जीवा, सोल। इसलिए हमें समझना चाहिए लाइफ वैल्यू जो है इसकी वजह से है, न कि बॉडी पार्ट से।
Body parts has value. Body parts have value only because of jiva in the body. जीव है सोल। तो यदि हम इतना समझेंगे, हम जो है अपनी पहचान वो क्या है, हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो टेम्पररी है और कभी भी धोखा दे सकती है, कभी भी ये बॉडी फेल हो सकती, होती ही फेल। जैसे वो अहमदाबाद का प्लेन था, वो लोग सोचे थे हम कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे, लेकिन लंदन तो गया नहीं, वो MBBS के है ना हॉस्टल में चला गया, कॉलेज के हॉस्टल में, मेस में चला गया वहाँ पे। ऐसी दुनिया में बहुत हादसे होते रहते हैं, तो हमें समझना चाहिए बॉडी का जो ये है जीवन, बॉडी का जो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है, शरीर का अस्तित्व थोड़े समय का है, पता भी नहीं, लेकिन हम जो है, हम कौन है, जीव। वो जीव का जो अस्तित्व है वो नित्य है। ये समझने के बाद फिर जो लाइफ वैल्यूज़ है हम समझते हैं कि आपने सुना होगा लाइफ वैल्यूज़, नम्रता, आत्मविश्वास या आत्मशांति या आत्मसंयम, ये सब वैल्यूज़ है। नॉलेज बोलते, नॉलेज इज़ पावर, क्या बोलते, नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज ये सब जो है, आत्मसंयम, आत्मविश्वास वैल्यूज़ है। आत्मसंयम या आत्म समाधान, जिसके जीवन में समाधान होता है उसका मन शांत होता है। जिसके जीवन में समाधान नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं, अपने स्वयं से संतुष्टि नहीं होगी, तो मन अशांत होता है, मन भटकता है। और ये जो संतुष्टि है दुनिया की वस्तु में नहीं होता है, ये स्वयं को जानने से होता है। अंतिम बात मैं बोलूँगा, जब हम आत्मज्ञान समझते हैं, आत्मविश्वास समझते हैं, आत्मविश्वास मतलब स्वयं पे विश्वास, तो वैसे आत्मज्ञान का मतलब क्या हुआ, स्वयं का ज्ञान। जब हमें स्वयं का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, बॉडी का नहीं, स्वयं का, कि मैं कौन हूँ, हम आए हैं दुनिया में, हम भगवान की धाम से आए हैं, हम कोई इच्छा से आए हैं, और एक दिन जब दुनिया छोड़ते हैं हमें वापस जाना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, आप अपने गांव से आए हैं, वैसे ही स्कूल छूटने के बाद या स्कूल आपका जो होता है पढ़ाई होने के बाद आप कहाँ जाते हैं, अपने गांव ही जाते हैं। वैसे ही दुनिया में जो हम हैं, यदि पता होगा हम कहाँ से आए हैं, हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। अभी जब हम भूल गए हैं हम कहाँ से आए, हम नहीं जानते हैं, तो सभी को मृत्यु का भय होता है। सोचते हैं दुनिया में सेटल हो जाऊं, जो कभी संभव नहीं होता है, इसलिए चिंता आती है, इसलिए दुख आते हैं। तो ये आत्मज्ञान आपको क्या देगा, आत्मविश्वास देगा कि अपना जो अस्तित्व है उसके लिए कोई धोखा, कोई संकट नहीं है। बॉडी का तो निश्चित है, बॉडी को बुढ़ापा आएगा, आता है बॉडी को बुढ़ापा, बॉडी को बीमारी आती है, कोई चाहता तो नहीं है लेकिन आती है, जन्म से आती है। कितने बच्चों को जन्म से ही कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, सभी को कुछ ना कुछ होता ही है। बॉडी है तो बीमारी होती ही है, बुढ़ापा तो लगता ही रहता है। हम बचपन से बोलते हैं दिस बेबी इज़ 1 year old बोलते हैं, या 12 years old, 16 years old ऐसे बोलते हैं, ओल्ड ही बोलते हैं ना बचपन से, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, दिस बेबी इज़ 2 days old बोलते हैं। तो बुढ़ापा जन्म से चालू ही है। सर, मृत्यु का भावना सही है गलत है? देखो, जब हमें पता है अपनी मृत्यु होती ही नहीं है, किसी का मृत्यु नहीं होता है, तो भय कहाँ से आए? भय क्या होता, भय क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं मैं ख़त्म हो जाऊँगा, कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा। बॉडी तो फिनिश, बॉडी तो निश्चित है, बॉडी इज़ ओनली डेड मैटर्स, बॉडी इज़ ओनली हड्डी एंड फ्लेश एंड बोन्स ओनली, वो अभी भी डेड ही है, लेकिन हम उसमें हैं तो वो लगता है कि वो है ना लाइव है या अलाइव है, ये लगता है, जीवंत लगता है, जान उसमें लगती है, क्यों, हम उसमें हैं। अदरवाइज बॉडी इज डेड ओनली, बट बॉडी हैज़ लाइफ बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ सोल। तो बस लास्ट पॉइंट यही है, यदि हम इतना जानें आत्मज्ञान, तो हमें आत्मविश्वास होगा कि हम जो है भगवान के अंश है, जिसका स्वभाव क्या है, सच्चित आनंद। सत मतलब अनचेंजिंग, परमानेंट, इमॉर्टल है, इटर्नल। कितनी अच्छी बात है जानने के लिए कि अपना जो अस्तित्व है ये नित्य है। दुनिया में सब कुछ अनित्य है, कोई PM बन जाए, कोई CM बन जाए, कोई बड़ा ये बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन उसका जीवन भी कभी नित्य नहीं होता। वो पोजीशन नित्य नहीं होती है, थोड़े समय की बात होती है। लेकिन यदि हम जानें हम जो है वो क्या है, नित्य है, अनचेंजिंग है या अविनाशी है,
तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं होगा, किसी चीज़ का हमें चिंता नहीं होगी। कुछ समझ में आ गया पॉइंट? सभी चिंता बॉडी के लिए होती है। ओ बॉडी का क्या होगा, ये क्या होगा, क्या बॉडी का तो निश्चित है एक दिन सबका कि बॉडी तो एक दिन जानी ही है, आज ना कल, कभी ना कभी उसका नाश होना ही है, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है, जिसकी भी शुरुआत होती है, उसका अंत होता ही है। सिंपल बात है। यदि हम एक्सेप्ट सत्य को यदि हम जाने और माने तो चिंता से बच सकते हैं। ये बात नहीं खा के सोना है। जितना भी बस चलता है अपना, जितना भी ताकत है, हम कोशिश कर सकते हैं किसके लिए? शरीर को संभालने के लिए, शरीर को सुधारने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद, सीमा के बाद कोई शरीर को बचा नहीं सकता, क्योंकि जब वो शरीर कुछ काम का नहीं होता है, उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है, जो कुछ होता है ना उसका पेड़ काल, तो हम उसको बचा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें चिंता की आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमें बॉडी नहीं है। जैसे हम कभी गाड़ी में बैठते हैं, एक दिन गाड़ी छोड़ना ही पड़ता है। ये बात नहीं होती गाड़ी में बुकिंग किया बोल के मैं गाड़ी अपनी हो गई। वैसे ही हम बॉडी में आए जन्म के साथ, तो ये मन ही हुआ कि बॉडी अपनी हो गई। बॉडी गाड़ी भाड़े की गाड़ी है। ये गाड़ी बॉडी क्या है? भाड़े की गाड़ी है, तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये जो सत्य ज्ञान है जो होगा तो आत्मविश्वास होगा। आत्मा का विश्वास यदि होगा तो भगवान से हम जुड़ सकते हैं। अंतिम बात यही, लाइफ स्किल के विषय में बोल रहा था कि आईआईटी के लोगों में 3 शब्द है। आपको पता है कौन से शब्द है आईआईटी लोगों में? नवोदय के लोगों में 2 शब्द है, वो पता है आपको? नो सर। नवोदय समिति के लोगों में जो लोगो है उसमें 2 शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? प्रज्ञानम। इसका मतलब किसको पता है? नो सर। कभी सुना है? क्या बोला? नॉलेज इज? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ लिखते हैं, बताते हैं कि ऐसा मतलब नहीं, वो नहीं है। क्यों पता है? नॉलेज इज़ नॉट डिवाइन। क्योंकि किसी को कैसे लूटना है, कैसे फंसाना है, कैसे चोरी करना है, वो भी ज्ञान होता है। आजकल बहुत लोग है ना, साइबर क्राइम लूटने वाले बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, आतंकवादी बड़े ज्ञानी होते हैं। कैसे प्लेन को उड़ाना है या कैसे हमला करना है, बड़ा उनको ज्ञान होता है। सो ऑल नॉलेज इज़ नॉट डिवाइन नॉलेज। तो मतलब वो नहीं है। इसमें 2 शब्द जो है, ज्ञान और ब्रह्म। ज्ञान क्या जोड़ दिया है? प्रीफिक्स, जिसका उद्देश्य है कोई उसका जो विशेषता है बताना। तो ज्ञान जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम, वो है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है जीव, आत्मा। बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं? अहम। तो अपनी पहचान जो वेदों में कहा बताया गया है वो है कि हम जीव है, ब्रह्म है। भगवान का नाम बोलते हैं पर ब्रह्म। भगवान को क्या बोलते हैं? आत्मा, परमात्मा। वैसे भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्मन। हम क्या कहलाते हैं? ब्रह्म। तो सबसे महान ज्ञान क्या पता है? सबसे महान ज्ञान अपना आत्मा का, जीव का ज्ञान, जीवन का ज्ञान सबसे महान। क्यों? जीवन जो है, बस अंतिम 1 मिनट, जीवन जो है ये दिव्य है। लाइफ इज़ डिवाइन, नॉलेज नॉट डिवाइन। लाइफ इज़, बिकॉज लाइफ इज़ पार्ट ऑफ गॉड। जीवा जो है आत्मा भगवान का अंश है, तो डिवाइन अपना लाइफ है। देन लाइफ नॉलेज इज़ डिवाइन नॉलेज। बॉडी नॉलेज या केमिकल नॉलेज इज़ नॉट डिवाइन नॉलेज। लाइफ साइंस इज़ डिवाइन नॉलेज। एनीवे, तो बोलना का इतना मतलब है। और जो आईआईटी का लोगो है उसमें 3 शब्द हैं, योगः कर्मसु, हाँ सुना होगा आपने, योगा कर्मसु कौशलम। तो ये जो बात है कि लाइफ स्किल के विषय में बोल रहा था कि कौशल मतलब क्या होता है? स्किल। कौशल मतलब स्किल अनंत है, स्किल अनेक है। एक होता है लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, सिंगिंग स्किल, स्टडी स्किल्स, ऐसे अनेक स्किल्स है। प्लेइंग, सब कुछ स्किल ही है, कौशल। लेकिन सभी कर्मों में सबसे महान कौशल, कर्मसु, सभी कर्मों में, सभी कार्यों में, सभी चीज़ों में सबसे महान कौशल क्या है? योग। योग मतलब होता है जुड़ना, संबंध जोड़ना। किससे? जिसके हम हैं। जैसे हम बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। आगे बोलो।
नेक्स्ट लाइन, दूर अज्ञान के हो तू हमें आगे जितनी भी दे। यस, तो ये जो पॉइंट्स है अच्छी बात है। भावना मन में बदले की हो हम चले ने के रास्ते। हाँ, तो जो आप हम बोलते हैं, गाते हैं, प्रे करते हैं, वो सत्य होगा, वो सफल होगा यदि हम जाने कि वो दाता कौन है। इतनी शक्ति हमें देना, वो दाता बोलने से नहीं शक्ति मिलेगी, हमें जब संबंध जोड़ना संभव होगा। देखिए जैसे एक फैन ट्यूब चालू है, क्यों? कनेक्शन दिया है, इसका कुछ नहीं है कनेक्शन। तो जैसे हम फैन मतलब बटन बंद किए हैं तो फैन बंद हो गए, तो कनेक्शन है ना कि नहीं? कनेक्शन है तो फिर वो चलता है, वैसे ही शक्ति मिलती है उसे। वैसे ही जब अपना कनेक्शन आत्मा का, ऐसे नहीं कि बॉडी का कनेक्शन हम ऐसे मंदिर में जाके जोड़ देंगे, नहीं, आत्मा का कनेक्शन हम जो है वो किसके साथ होना चाहिए? हम जिसके हैं भगवान के साथ। तभी हम भगवान से सभी शक्ति, सभी कौशल। देखिए कोई भी अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे काम के लिए मन शांत चाहिए, बुद्धि तेज चाहिए। तो ये जो चीज़ है, मन और बुद्धि का जो विकास है, जो क्षमता है, जब भगवान से जुड़ते हैं तो अनंत होता है, उसका हमेशा स्कोप होता है। नहीं तो अपना मन दुश्मन बन जाता है, निगेटिव बन जाता है, अपनी बुद्धि धोखा देती है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम शक्ति पाते हैं। जैसे हनुमान जी शक्ति पाते हैं, किससे? भगवान से पाते हैं, राम से पाते हैं। तो इसलिए देखो, भगवान से जुड़ना सबसे बड़ा योग कहलाता है। वो योग सभी कर्मों में सबसे बड़ा कौशल है, लाइफ स्किल्स। तो मैंने पहले बताया, लाइफ साइंस के विषय में बताया, आत्मविज्ञान, जीव विज्ञान, उसके बाद मैंने संबंध जोड़ दिया लाइफ वैल्यूज़ के साथ, कि जैसे लाइफ वैल्यूज़ जो अनेक है वो हम समझ पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे जब हम जीवन का लाइफ साइंस जानते हैं। और वही लाइफ साइंस से हम जो लाइफ स्किल्स है, कौशल, सभी डेवलप कर सकते हैं। जैसे लोग ना संगीतकार साधना करते हैं और वो बोलते हैं कि ये शक्ति भगवान देते हैं, गाने का शक्ति। वो सुबह सुबह भगवान का पूजा भी करते हैं, भगवान से जुड़ते भी है। और संगीतकार, कलाकार हमेशा जो विद्या की देवता है सरस्वती, उनकी उपासना करते हैं। क्यों? उनसे शक्ति उनको मिलता है। और जो देवी है उनको भी शक्ति मिलता है, भगवान से मिलता है। इसलिए देखो, देवी के हाथ में एक माला होती है, जप माला, देखा आपने? माला जपती है देवी। भगवान महादेव, शंकर जी भी माला जपते हैं, हनुमान जी नाम जपते हैं भगवान का। क्यों? वो भी भगवान से शक्ति पाते हैं। तो अंतिम बात यही, यदि हम भगवान को जानते हैं, मानते हैं और जुड़ते हैं तो हम उनसे अनंत शक्तियाँ ले सकते हैं और जीवन को महान और सफल बना सकते हैं। ये हमें बोलना था। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एनी क्वेश्चंस? हाँ, जैसे कि मैम ने बताया, आप पढ़ाई बहुत करते हैं, आपने अभी कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल साइंस। तो सर आपने पप्पा लाइफ ज्वाइन करना कैसे? हाँ, पप्पा लाइफ ज्वाइन करी? ओके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब मैं आपकी जैसा था नवोदय में, 8 क्लास में, तो मुझे समझ में आ गया था कि अपना स्वभाव क्या है। अपना स्वभाव फैमिली लाइफ नहीं है, अपना स्वभाव सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन जीना, सबसे मिलना जुड़ना, सबके लिए सोचना, सबके लिए सबका सेवा करना, ये विचार अपना है, स्वभाव है। तो ये जानकर मैंने प्लान किया था कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें सेवा करना है, सामाजिक सेवा। हाँ, शादी करके भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या था कि सोशल सर्विस फुल टाइम वही करना है। तो इसलिए हमने तभी मन बनाया था। और जब समय आया, योग्य समय, बीटेक के बाद फिर जॉब भी किया फैमिली के लिए, माता पिता के लिए। और जब समय हुआ कि अभी जॉब की आवश्यकता नहीं है, छोड़ के मैं फुल टाइम सेवा में आ गया, इस्कॉन में आया हूँ। तो ये बचपन से स्वभाव जानने से हुआ, स्वभाव समझने से। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो हमें सर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस लाइफ? हाँ, क्या बोलो? सर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस लाइफ को? आपके स्वभाव जो है, आपके जो गुण हैं, वो देखकर आप चुन सकते हैं जो भी फील्ड चुनना है। फील्ड चुनना जो कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी का, हमें अपनी स्वभाव गुण देखकर, क्षमता योग्यता देखकर अपने उचित, अपने योग्य फील्ड चुनना चाहिए, तो आपको सुख मिल सकता है। सर आपके आचरण आ सकते हैं? आ सकते हैं।
अभी नहीं, बाद में, पढ़ाई के बाद। थैंक यू मैडम। तो बहुत अच्छी बात सर ने कही और अच्छे नोट पर ख़त्म हो रही है कि आप क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पूछ रहे हो जनरल कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे आ सकते हैं, तो जो सर ने जवाब दिया वही बात है कि पहले आत्मज्ञान, अपना ज्ञान कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी रियल विश क्या है, आपका स्वभाव कैसा है और वो कैसे आएगा। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की एक कविता है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। उसी की बात सर कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ बना रहे हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं और स्वार्थ साधना में लगे हुए। लेकिन पहले हम आत्मज्ञान करें, उन वैल्यूज़ को अपने चरित्र में उतारें और जब वो चरित्र में आ जाएंगी तो अपने आप हम वसुधा के कल्याण के लिए आगे बढ़ें। तो ये जो बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान पर ना आकर एक लाइफ स्किल, लाइफ वैल्यूज़ की तरफ भी फोकस करें। अच्छा, एक बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। एक किताबी ज्ञान से निकल के थोड़ा सा कुछ और बच्चों ने सोचने की कोशिश करी, कुछ सीखने की कोशिश करी। थैंक यू। उन्होंने सुना भी अच्छा सुना। हाँ, बहुत अच्छे से भी सुना। थैंक यू आप सबका भी और थैंक यू सो मच।